पाप पुण्य के खंभे, जी हां, वो खंभे जिनके जरिए कुछ लोग जानते हैं कि उन्होंने पुण्य ज्यादा किए हैं या पाप। ये खंभे एक मंदिर में स्थापित हैं। देखिए कैसे लोग इनसे जानते हैं अपने पाप पुण्य के बही खाते का सार। इस दुनिया में किसी आदमी ने किए पुण्य, किसी के पापों का पलड़ा है भारी। एक जगह होता है फैसला, कौन है धर्मी, किसके हिस्से में है पाप ज्यादा। जी हां, कई लोगों की इच्छा होती है कि उनके पाप और पुण्य का हिसाब किताब उन्हें देखने को मिल जाए, पता चल जाए कि उन्होंने धर्म के काम ज्यादा किए हैं या फिर जीवन में गलतियां ज्यादा हुई हैं। लोगों के मुताबिक आमतौर पर तो पाप पुण्य का ये बही खाता कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक जगह जानने के बाद वहां पता चल जाता है कि आदमी धर्मी है या फिर उसने जिंदगी में गलत काम ज्यादा किए हैं। रतलाम का गुनावत इलाका, जहां नदी के पास है एक पहाड़ी पर बना है खास मंदिर, जिसमें हैं पाप और पुण्य बताने वाले खंभे। किसी के हिस्से में पुण्य ज्यादा है या उससे पाप ज्यादा हुए हैं, ये जानने के लिए जाना होगा रतलाम के गुनावत इलाके की एक पहाड़ी पर। इसी पहाड़ी पर बना है एक खास मंदिर। बाहर से देखने में ये मंदिर भले ही आम मंदिरों जैसा लगे, लेकिन यहाँ के खंभों की वजह से इसकी ख्याति दूर दूर तक है। मंदिर में कुल 24 खंभे, पाप और पुण्य बताने वाले खंभे। खंभों से निकलने वाला आदमी धर्मी, जो फंसा उसके हिस्से में ज्यादा पाप। इस मंदिर में 24 खंभे हैं। गर्भगृह के पास दोनों ओर दो खंभे स्थित हैं। दाहिने हाथ की ओर वाले खंभे पाप बताने वाले और उल्टे हाथ की ओर वाले धर्म बताने वाले हैं। मान्यता है कि इन्हीं खंभों के बीच से निकलने से पाप और पुण्य का पता चल जाता है। धर्म बताने वाले खंभे से आदमी निकल जाए तो उसके धर्म का पलड़ा भारी है, और नहीं निकले तो उसने धर्म के ज्यादा काम नहीं किए हैं। ऐसे ही पाप बताने वाले खंभे से जो निकल जाए वो पापी नहीं, और जो फंस जाए उसने जीवन में गलत काम ज्यादा किए हैं। कहते हैं कि धर्म के खंभों से तो आमतौर पर सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन पाप के खंभों में आकर कई लोग फंस जाते हैं। देखिए कैसे ये आदमी खंभों के बीच में ही फंसा है, और देखिए कोशिश करने के बाद ये आदमी कैसे खंभों के बीच से निकल गया। खंभों में फंसने पर लोग शिव जी से मांगते हैं माफी, फिर करते हैं कोशिश। मंदिर के पुजारी का कहना है कि खंभों में फंसने के बाद लोग पापों के लिए शिव जी से माफी मांगते हैं और फिर कोशिश करते हैं। यह धर्म पहले व्यक्ति दर्शनार्थी यहाँ धर्म के खंभे में निकलते हैं, उसके बाद में जो है पाप के खंभे में निकलते हैं। यदि वो पाप के खंभे में अगर फंसता है तो उसको यहाँ शिव जी के सामने यह बताना पड़ता है कि प्रभु मेरे से यह गलती हुई है या जो भी है मुझे आप यहाँ से निकालो। तो बाकायदा यहाँ से मोटे मोटे लोग भी निकलते हैं। पाप के खंभों से निकलने वाले लोगों का कहना है कि इनके बीच फंसने के बाद आदमी को खुद ब खुद पाप याद आने लगते हैं। कुछ लोग भगवान से माफी मांग लेते हैं, जिसके बाद वो बाहर निकल आ जाते हैं। जो यहाँ पे पुण्य के लिए भी लोग जो आते हैं पूजा पाठ करने के लिए पुण्य के उसमें निकलते हैं, उसके बाद वो पाप के खंभे में निकलते हैं। जब आदमी पाप के खंभे में निकलता है तो उसको कई प्रायश्चित करके निकलना पड़ता है, और जब फंसता है तो उसको वास्तविकता में मैं अंदर की बात बता दूं कि मैं तो उसमें निकला हूं, और मेरे मन में जो मैंने पाप किया वो मेरे को वहां उस समय याद आ गए कि मैंने ये गलती करी, और मैंने भोलेनाथ से कहा कि मैंने जो गलती करी है मैं माफी चाहता हूं और मुझे सुधरने का मौका दिया जाए।
उसके बाद में धीरे धीरे अपने प्रयास से उससे निकल गया। यहां निकलने की कोशिश करने वाले खंभों को पाप और पुण्य का पता लगाने का सही पैमाना मानते हैं। एक बार प्रयास असफल होने के बाद वो कहते हैं कि कुछ वक्त बाद वो फिर से प्रयास करेंगे। मैंने कोशिश करी पर मैं नहीं निकल पाया और मैं फिर दोबारा कोशिश करूंगा। मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ, महीने में एक बार मैं राउंड लगाता हूँ, तो निश्चित है कि मैं अगले बार कोशिश करूंगा और निकलूंगा जरूर। ये खंभे तो पास हैं ही, साथ ही इस स्थान से जुड़ी भी कई मान्यताएं हैं। क्या हैं वो मान्यताएं, बताएंगे कुछ देर के बाद। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। विजय मीणा, सहारा समय, रतलाम। इन खंभों से निकलने पर पाप पुण्य के फैसले को जानकार भ्रम ही मानते हैं। वैसे हम आपको बता दें, जहां ये खंभे स्थापित हैं वो स्थान भी बेहद खास है। देखिए और क्या क्या कहते हैं लोग इस जगह और यहां के मंदिरों के बारे में। रतलाम से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान, जहां के खंभों के जरिए होता है पाप और पुण्य का फैसला। खास है ये स्थान। यहां हैं शिव और हिंगलाज माता के मंदिर। जी हां, इस स्थान पर पाप और पुण्य बताने वाले खंभे तो हैं ही, लेकिन यहां से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। ये शिव शक्ति पीठ है, जहां भगवान शिव और हिंगलाज माता के खास मंदिर हैं। यहां भगवान शिव के मंदिर का मुंह जहां पूर्व दिशा की ओर है, वहीं हिंगलाज माता के मंदिर का मुंह पश्चिम दिशा में है। यहां के पुजारी का कहना है कि ऐसा शिव शक्ति पीठ पूरे भारत में कहीं नहीं है। इस मंदिर की खासियत यह है कि एक तो ये शिव शक्ति पीठ स्थल है, जो कि भारतवर्ष में कहीं नहीं है। यहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है और ये आप जो सामने देख रहे हैं शिवलिंग है। यहाँ 24 खंभे बने हुए हैं। यहाँ धर्म का खंभा है और पीछे ये जो आप देख रहे हैं पाप का खंभा है। खास है ये स्थान, पूजा करने आते हैं लोग, पूरी होती है यहां मांगी गई मन्नत। लोगों के मुताबिक लोग यहां पाप और पुण्य का हिसाब देखने तो आते ही हैं, साथ ही यहां वो मन्नत भी मांगते हैं। कहा जाता है कि यहां मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। यहां पितरों का तर्पण करने आते हैं लोग। कई मौकों पर लगता है भक्तों का मेला। आसपास के इलाके के लोग इस शक्तिपीठ को खास जगह मानते हैं। वो अपने घर में होने वाले मांगलिक कार्य या पितरों का तर्पण करने भी यहां आते हैं। लोगों का कहना है कि यहां पूजा करने पर पितृदोष दूर हो जाते हैं। हाँ, यहाँ मलिन नदी के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है और यहाँ मोक्षदायिनी नदी है। यहाँ पर मतलब जो है लोग पितृदोष दूर करने के लिए भी आते हैं। इस स्थान पर श्रद्धालु तो आते ही हैं, साथ ही अमावस्या और नवरात्रि में यहाँ कई साधु भी आते हैं और यहाँ रहकर साधना करते हैं। विजय मीणा, सहारा समय, रतलाम।